यहाँ हम लोग जानेंगे पैसिव वॉइस ऑफ टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव में आपको टेंस के बारे में भी जानना चाहिए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ टेंस, पैसिव वॉइस को हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं। जरा हम लोग टेंस के बारे में भी चर्चा करते हैं। टेंस जिसको हिंदी में काल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। टेंस जिसको हिंदी में काल कहते हैं, और इस टेंस को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें प्रेजेंट टेंस आता है, पास्ट टेंस आता है, फ्यूचर टेंस आता है। हालांकि हम यहाँ बेसिकली बात करने वाले हैं वॉइस की। तो टेंस समझ लीजिए कि वर्ब के अध्ययन को टेंस कहते हैं, वर्ब के अध्ययन को टेंस कहते हैं। यानी कि जो हम करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब जानते हैं, उस चैप्टर को हम लोग कहते हैं क्या, टेंस। आप टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के अध्ययन को काल। ये प्रकार 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि पैसिव पढ़ रहे हैं तो रूल 1 की बात करते हैं। रूल 1 जो होता है पैसिव, इसमें हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल 1 के अंतर्गत हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, नॉन प्रोग्रेसिव कहिए, इंडेफिनिट कहिए, या इसी को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए। इसकी पहचान क्या है कि किस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पहचान ये होता है कि जब भी किसी क्रिया के अंत में, यानी वर्ब के अंत में जब ता है आता है, ती है आता है, या ती है आता है, ता है, ती है, ते है, या फिर ता या फिर ती हूं इत्यादि रहता है, तो उसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम ये जानेंगे कि जब वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तो एक्टिव में हम किस वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर हम असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, यहाँ केवल हम अफर्मेटिव की चर्चा करने वाले हैं, देन हम नेगेटिव की भी चर्चा करेंगे। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव हम लोग जानेंगे। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव, तो ये एक्टिव में जो हम यूज करते हैं वर्ब का, पहले तो हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद जहां वर्ब के अंत में ता है, ती है रहता है, उसमें हम वर्ब का जो फॉर्म यूज करते हैं, या तो V1 यूज करते हैं या तो V5 यूज करते हैं। देखिए ये V1 और V5 सिर्फ वैसे सेंटेंस में यूज होंगे जिसमें हिंदी में या तो ता है अंत में रहता है या तो ती है। तो जब वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तभी हम उसमें V1 और V5 का यूज करते हैं। और सब्जेक्ट से शुरू है, चूंकि इसमें इसको एक्टिव वॉइस करते हैं। V1 V5 के बाद जो हम इसमें यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं।
और कॉम्प्लीमेंट के बाद इसमें हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं होगा आप एक्टिव को पैसिव में नहीं बदल सकते। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और इस केस में लिखते हैं तो सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीओ यूज करेंगे। अब ये एनसीओ क्या है? एनसीओ से हमारा तात्पर्य ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मी है, तो इसको नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो आई हो जाएगा। अगर अस होगा ऑब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव केस वी हो जाएगा। एनसीओ के बाद हम एनसीओ की एक वर्ड यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि दूसरा नियम आपको बताया कि किसी भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। देन हम इसमें बाय यूज करते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं ओसीएस का। अब ये ओसीएस क्या है? तो ओसीएस कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यहाँ ही होगा तो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। देन इसमें हम जो अदर वर्ड्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उसका यूज करते हैं। एट लास्ट हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो ये हमारा था पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? तो जिसमें ता है, ती है, तेहर आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में V1 और V5 लगता है। V1 जिसमें S, ES, IS नहीं हो, और V5 जिसमें S, ES, IS का हो। जैसे रीड है तो रीड का V5 रीड्स होता है। जैसे टीच हो तो टीच का V5 टीचेज होता है। जैसे ट्राई हो तो ट्राई का V5 ट्राई होता है। तो आपको पहले तो ये जानना होगा कि V1 कहाँ लगता है और V5 का। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपका V1 और V5 कहाँ यूज होता है, तब तक आप करेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको कि यूजेज ऑफ V1 और V5 किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करने वाले हैं V1 और V5। देखिए यूजेज ऑफ V1 एंड V5। कहां V1 यूज होता है, कहां V5। देखिए V1 का जो यूज है, यूजेज ऑफ V1 क्या है? तो जिस वर्ड में S नहीं, जैसे रीड हो, जैसे टीच हो, जैसे ट्राई हो, ये सब V1 है, क्योंकि इसमें हम S, ES, IS का प्रयोग करते हैं। S, ES, IS नहीं है, इसलिए ये V1 है। जब रीड में S लगाएंगे रीड्स V5 हो जाएगा। टीच में ES लगाएंगे टीचेस V5 हो जाएगा। ट्राई में IS लगाएंगे ट्राई V5 हो जाएगा। S, ES, IS रहने पर V5 होता है। S, ES, IS नहीं रहने पर V1। तो V1 का यूज कहां? चूंकि V1 is called plural verb. So it is used with V1 is called plural verb, so it is used with plural subject. जहां प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं यस, प्लूरल सब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय पीएस। प्लूरल सब्जेक्ट में आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, प्लूरल नाउन आता है,
और इसके बाद एक से अधिक नाम, मोर देन वन। जहां दो नाम दिया होगा उसके साथ हम V1 यूज करेंगे, और जहां एक नाम दिया होगा वहां V5 यूज। तो V1 कहां यूज करते हैं? जहां सब्जेक्ट आई है, जैसे आई रीड होगा, आई टीच होगा, आई ट्राई होगा, आई रीड्स लिखेंगे तो गलत। एग्जांपल की बात करें तो आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ये सेंटेंस है। अब रीड्स लिखेंगे तो गलत है। हम लोग वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले। तो आई रीड इंग्लिश हिंदी क्या होगा? मैं, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब देखिए चूंकि इसमें ताम है इसलिए यहां पे आई के साथ हमने प्रयोग किया किसका? V1 का। यहां क्या करेंगे? वी प्ले फुटबॉल, वी हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और जिसमें ता है, ती है रहता है उसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज किया जाता है। तो रीड है, रीड जो कि V1 है, प्ले जो कि V1 है, एस लगा देंगे, प्ले हो जाएगा, V5 हो जाएगा, रीड में एस लगा देंगे तो रीड्स हो जाएगा। अब एस का यूज कहां? तो एस का यूज कहां होता है? यानी कि हम यूजेज ऑफ V5 की बात करेंगे कि V5 यूज कहां होता है, किस सब्जेक्ट के साथ एस लगता है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे V5 की। अब बात करने वाले हैं V5 यूजेज ऑफ V5, यूजेज ऑफ V5। V5 क्या है? तो ऐसा वर्ब जिसमें एस लगा है, जैसे रीड है, एस लगा देंगे, रीड से जाएगा, एस लगा गया तो V5, एस हटा देंगे तो V1 हो जाएगा। जैसे टीच है तो टीच में ईएस लो, टीचर होना चाहिए। ट्राई है तो आईएस लो, ट्राई हो। तो ऐसा वर्ब जिसमें एस हो, ईएस हो या आईएस हो उसको हम क्या कहेंगे? V5। और याद रखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट को छोड़ो किसी अन्य टेंस में V5 कभी यूज नहीं होता। यानी कि जो V5 बना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। आप इसको बोल सकते हैं कि जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही V5 आता है, अन्य किसी टेंस में इसका यूज नहीं है। V2 और V5 जो ऐसे वर्ब होते हैं जो एक ही टेंस में यूज होते हैं। V2 यूज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और V5 यूज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बाकी V1, V3, V4, V1, V3, V4 ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस में आ सकते हैं, लेकिन V5 और V2 हमेशा एक ही टेंस में यूज होते हैं। तो देखिए V5 कहते हैं इसको, V5 का यूज कहां किया जाता है? क्योंकि V5 जो है, V5 is called singular verb. So it is used with singular subject. किस सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट को एसएस से डिनोट करेंगे, ही को सिंगुलर बोलते हैं, सी को सिंगुलर बोलते हैं, इट को सिंगुलर बोलते हैं। साथ ही जहां सिंगुलर नाउन हो और
warmly warm name। तो warmly warm name के साथ भी हम यूज करते हैं किसका, V5। यानी कि भी के साथ कभी हम रीड्स लिखें कि वो अंग्रेजी पढ़ता है, वो अंग्रेजी पढ़ता है। एग्जाम्पल की बात करें, वो अंग्रेजी पढ़ता है तो ही रीड्स हो, ही के साथ रीड नहीं हो क्योंकि ही सिंगुलर और सिंगुलर के साथ ही एस लगता है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा। वी के साथ रीड्स नहीं हो, ही के साथ रीड्स, ही के साथ जो ही के साथ जो वर्ब आता है उसी में एस लगाएगा। तो ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश। इसके हिंदी की बात करें तो ही मीन्स वो अंग्रेजी पढ़ता है। और आप जानते हैं कि इसमें ता है, ती है, रहता है, उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए अगर हम सी की बात करें, वह मैथमेटिक्स पढ़ाती है, सी टीचर्स मैथमेटिक्स, वह गणित पढ़ाती है, वह गणित पढ़ाती है। और जिसमें ताकत नहीं रहता है उसी को हम कहते हैं कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हम एक्टिव वर्ब, इसको हम पैसिव में अगर बदलना चाहें तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, मैथमेटिक्स। एक बात याद रखिए कि मैथमेटिक्स में एस है लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स के साथ कभी भी आप आर वैल्यू नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स के साथ हम ई यूज करते हैं। और यहाँ टीच है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो टॉट होगा, बाई होगा, और यहाँ सी का ऑब्जेक्ट और। तो मैथमेटिक्स इज टॉट बाय, उसके द्वारा गणित पढ़ाई जाती है और सी टीचेस मैथमेटिक्स वो गणित पढ़ाती है। तो इस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, टीचर जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और यहाँ इज प्लस V3 का यूज हुआ है। और किसी भी अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें एक्टिव में V1 और V5 दिया हो तो पैसिव में ठीक है हमारा प्लस V3 यूज करते हैं। इसके पहले हमने आपको स्ट्रक्चर भी बताया। अब कुछ यहाँ पे हम आपको सेंटेंस देंगे जिसमें हम एक्टिव को पैसिव बदलेंगे। ये बेस्ट और आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। और अब देखिए कुछ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दिया गया है जिसको हम एक्टिव को पैसिव बदलेंगे। देखिए यहाँ मी है तो सबसे पहले पैसिव बदलने के लिए मी को हम बदल देंगे इसमें आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, हेल्प का हेल्प हो जाता है। देन हम इसमें यूज करते हैं बाई का और ही का ऑब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ ऑस है तो ऑस का नॉमिनेटिव केस वी होगा, वी के साथ आर यूज करेंगे, पीच का V3 टॉट होगा। देन हम यूज करेंगे बाई का और यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद देखिए यहाँ नाउन है, नाउन सेम होगा। ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग लिखेंगे, ए सॉन्ग के साथ ई लगेगा। और यहाँ सिंग्स का V3 लिखेंगे, सिंग्स का V3 सॉन्ग होगा, बाई होगा और इससे लता है तो लता। कुछ एग्जाम्पल इसको आप समझिए और आप लोग कोई भी बुक से बनाइएगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस होगा उसको पैसिव बदलिएगा। मैंगोज है तो मैंगोज चूंकि प्लूरल नाम है, ध्यान दें मैंगोज है तो इसके साथ आग लगता है। और ईट का भी जैसे कि आप जानते हैं ईटन होता है, बाई होगा और आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। इसके बाद है आई लव यू, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू होगा, यू के साथ आर होगा, लव का भी लव होगा, बाई होगा और आई का ऑब्जेक्ट मी।
तो इस प्रकार से हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसका वीडियो बहुत बड़ा होगा। और ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। जहाँ नहीं समझ में आप कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आगे सर